ओबीसी समाज की एक बेटी, कुर्मी समाज की शान, जब सड़कों पर सियासत करती है, जब वो पुलिस वालों से भिड़ती है तो चर्चाएं खूब हो जाती हैं। एक बार फिर से ओबीसी समाज की वो महिला नेता चर्चा में है। हम बात कर रहे हैं पल्लवी पटेल की। यूजीसी को लेकर जो बवाल मचा हुआ है, उस बीच पल्लवी पटेल यूजीसी का समर्थन करती हुई सड़क पर हल्ला बोल करती हैं। उस दौरान की तस्वीरें वायरल होती हैं। आरोप लगाया जाता है कि पल्लवी पटेल के बाल खींचकर पुलिस बड़ी ही बर्बरता से उनको गाड़ी में बैठाकर ले जाते हैं। तो पल्लवी पटेल की ये तस्वीरें जब चर्चा में आती हैं तो उनके तमाम संघर्ष की कहानियां भी सामने आ जाती हैं कि किस तरह से एक बड़े सियासतदान की बेटी, उनसे जुड़े तमाम किस्से कहानियां खूब सुर्खियों में रहे, खूब चर्चा में रहे, और किस तरह से जब बीजेपी के लिए सबसे बड़ी सीट मानी जा रही थी, उस सीट पर बीजेपी को पटखनी दे गई पल्लवी पटेल। आज उन्हीं पल्लवी पटेल के लिए भले ही अखिलेश यादव से उनकी नहीं बन रही हो, लेकिन अखिलेश यादव हल्ला बोल करते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। तो अखिलेश यादव का वो स्टेटमेंट क्या है, वो आपको बताएंगे। पल्लवी पटेल की संघर्ष की वो कहानी क्या है कि जब वाराणसी में बैरिकेड पर चढ़ करके पल्लवी पटेल पुलिस प्रशासन के नाक में दम करती है, जब बाइक पर बैठ करके पल्लवी पटेल की तस्वीरें वायरल होती हैं, कहा जाता है कि पुलिस को छका गई पल्लवी पटेल, 22 किलोमीटर तक वो बाइक पर ही रफ्तार भरती हैं एक पीड़ित परिवार से मुलाकात के लिए। खुद पल्लवी पटेल का वो सियासी सफर क्या है, पल्लवी पटेल के साथ जुड़े वो विवाद क्या है, जब पल्लवी पटेल घेरे में भी आई, सवालों में भी आई और जमीन कब्जाने तक के आरोप तक लगे। तो आपको एक एक चीज बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा में, आपके साथ मैं हूं सुषमा। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए। तस्वीरें लखनऊ के, जब सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल ने यूजीसी समर्थन में प्रदर्शन किया था और इस दौरान पुलिस उन्हें पकड़कर गाड़ी में ले गई। ये तस्वीरें काफी ज्यादा वायरल हैं कि जब उनको पुलिस गाड़ी में ले जाती है तो उनकी चोटी पकड़ ली जाती है और इस दौरान विधायक के साथ हुए इस सेक्शन पर लोग जमकर पुलिस की खिंचाई भी कर रहे हैं, पुलिस की लानत मलानत भी कर रहे हैं। दरअसल पल्लवी पटेल ने अपने समर्थकों के साथ मार्च निकाला था और जैसे ही ये मार्च रिजर्व पुलिस लाइन से आगे बढ़ा, पुलिस ने भारी बैरिकेड्स लगाकर रास्ता रोक दिया। इसके बाद सड़क पर ही धरने पर बैठ गई पल्लवी ने यूजीसी रेगुलेशन 2026 को लागू करने की मांग को लेकर विरोध किया और विरोध प्रदर्शन के दौरान उनके समर्थकों ने जोरदार नारे लगाए। हंगामा, नारेबाजी काफी देर तक होता रहता और इस दौरान पुलिस भारी फोर्स के साथ पल्लवी को उठाने पहुंच जाती है और उस दौरान ही पूरा वाकया होता है जब उनके बाल पकड़ने की तस्वीरें सामने आती हैं पुलिस वैन में जब उनको बिठाया जा रहा था। इसके बाद पुलिस उनको डिटेन करती है, इको गार्डन ले जाया जाता है। तो ये एक मुद्दा है जिस पर सड़क पर इस तरह की स्थिति देखने को मिली, लेकिन पल्लवी अपनी जमीन की इसी सियासत के लिए पिछले काफी वक्त से चर्चा में। अभी कुछ वक्त पहले वाराणसी में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था जहां पर पटेल समाज के एक शख्स की हत्या के मामले में इंसाफ के लिए पल्लवी पटेल जमकर प्रदर्शन करती हैं। उनको रोकने के लिए पुलिस बैरिकेडिंग कर देती है, काफी हंगामा होता है और उस वक्त पल्लवी पुलिस को चुनौती देती बैरिकेड पर चढ़ जाती है। दरअसल पल्लवी पटेल ने पिछले साल अप्रैल में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में ये पूरा बवाल काटा था जब हेमंत पटेल की हत्या हुई थी और उस मामले में वो सांसद कार्यालय का घेराव करने जा रही थी। वो बैरिकेडिंग फान करके जब हल्ला बोल करती हैं तो वो तस्वीरें भी खूब वायरल होती हैं। और एक और तस्वीर जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था, फतेहपुर का एक मामला जहां पर 65 साल के शख्स की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। उस मामले में पल्लवी पटेल पीड़ित परिवार से जब मिलने पहुंचती हैं तो पल्लवी पटेल के आने की खबर के साथ ही पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से बॉर्डर को सील कर देता है, भयंकर पुलिस फोर्स लगा दी जाती है, जगह जगह पर नाकाबंदी हो जाती है। लेकिन पल्लवी पटेल थमती नहीं, रुकती नहीं और वो दूसरा रास्ता अख्तियार करती है। मुंह पर कपड़ा लपेट करके बाइक पर बैठ करके वो पहुंच जाती है पीड़ित परिवार के घर। तो मानो पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल जाते हैं। जब वो वहां पर पहुंचती है तो पुलिस के अधिकारियों को जम करके फटकार भी लगाती। कहा जाता है कि करीब 22 किलोमीटर से तरह से पल्लवी वहां पर दौड़ती रही बाइक पर और पुलिस के प्रशासन के अधिकारियों को खबर तक नहीं लगी। ये पल्लवी पटेल का तेवर भी बहुत ज्यादा चर्चा में रहा। लेकिन पल्लवी पटेल के सफर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सियासी सफर में वो चर्चा में आई थी 2022 में जब सपा के सिंबल पर कौशांबी की सिराथू सीट से उनको मैदान में उतारा गया डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सामने। पहले ये सीट कहा गया कि बहुत ही आसान है बीजेपी के लिए, केशव प्रसाद मौर्य आसानी से इस सीट को निकाल जाएंगे, एकदम ये ऐसा है कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है बीजेपी को। लेकिन जब पल्लवी पटेल वहाँ मैदान में उतरती हैं
तभी कहा जाता है कि मुश्किलें बीजेपी की बढ़ जाती हैं। पल्लवी पटेल इस चुनाव के दौरान भी हंगामा करती सड़क पर नजर आती, उनके तमाम समर्थक काफी गुस्से में नजर आते हैं काउंटिंग के दिन पर भी, और फाइनली नतीजा ऐसा आता है कि बीजेपी ने जो शायद सोचा भी नहीं था वो हो जाता है। कुर्मी समाज की ये बेटी, सोनेलाल पटेल की ये बेटी वहां पर केशव प्रसाद मौर्य को बड़े अंतर से हरा देती है। ये बहुत बड़ा सेटबैक था बीजेपी के लिए, और ये भी कहा गया कि दरअसल सिराथू की सीट से समीकरण बाकी सीटों पर भी गड़बड़ा है। एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य खुद को सिराथू का बेटा बता रहे थे, तो पल्लवी सिराथू की बहू, और उनके लिए डिंपल यादव, जया बच्चन, इन सब ने भी चुनावी प्रचार किया था। नतीजा विपक्षी खेमे के पक्ष में आता है। अखिलेश यादव के साथ उनके रिश्ते पहले अच्छे चल रहे होते, फिर सडनली वो रिश्ते गड़बड़ा जाते हैं, उनसे उनकी दूरी हो जाती है। फिर कहा जाता है कि पल्लवी पटेल की नजदीकियां क्या बीजेपी से हो रही हैं, और अब जब इतनी बड़ी घटना सामने आई कि पल्लवी पटेल के बाल को खींच करके पुलिस उनको पुलिस वैन में बैठाती है, तो उस पर अखिलेश यादव बड़ा तंज भी कसते हैं। अध्यक्ष जी, कल आपने देखा यूजीसी में जिस तरीके से पल्लवी पटेल जी आपकी विधायक प्रदर्शन कर रही, उनके साथ पुलिस ने बर्बरता की, कैसे आप देखते हैं अध्यक्ष जी? जो बीजेपी के पास जाएगा उसके साथ ऐसा ही व्यवहार होगा। भारतीय जनता पार्टी किसी की सगी नहीं है। तो अखिलेश यादव कहते हैं कि दरअसल बीजेपी किसी की सगी नहीं है, इस तरह से वो बड़ा तंज कसते हैं। लेकिन अगर पल्लवी पटेल के सियासी सफर की शुरुआत की बात करें, जीरो की बात करें, तो उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है पॉलिटिकल रहा। जैसा कि हमने आपको बताया कि एक समय पर कुर्मी समाज के बड़े नेता जो सोनेलाल पटेल माने जाते थे, वो उनकी बेटी हैं। पल्लवी की अगर एजुकेशन की बात करें तो वो साइंस की स्टूडेंट रही हैं। उन्होंने सब्जी और फलों के फंगस पर अपनी डॉक्टरेट पूरी की है, और उनकी बड़ी बहन अनुप्रिया पटेल मंत्री हैं केंद्र सरकार में। अच्छा, अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल के बीच का डिस्प्यूट भी काफी चर्चा में रहा। वो डिस्प्यूट कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। पिता सोनेलाल पटेल के निधन के बाद पल्लवी पटेल 2009 में राजनीति में सक्रिय हुई, और पिता के निधन के बाद उनकी मां पार्टी के अध्यक्ष बनी। अनुप्रिया पटेल ने राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी संभाली। 2014 वो समय था जब कृष्णा पटेल ने पल्लवी को पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया, और उसके बाद अनुप्रिया का विरोध शुरू हुआ। अनुप्रिया ने इसका विरोध किया। मामला 2016 में चुनाव आयोग पहुंचा, तो पार्टी दो धड़े में बंट गई। एक अपना दल कमीरावादी, एक अपना दल सोनेलाल। अपना दल कमीरावादी पल्लवी पटेल की और उनकी मां कृष्णा पटेल की पार्टी बन गई, और अपना दल सोनेलाल अनुप्रिया पटेल की पार्टी बन गई। एक तरफ जहां अनुप्रिया पटेल बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी, तो वहीं 2012 में सपा के साथ पल्लवी की पार्टी का गठबंधन होता है, और वहां पर वो कमीरावादी दल की कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर अपना पूरा दम झोंकती हैं। लेकिन यहाँ जो एक डिस्प्यूट था वो आपको बता दें कि क्या हुआ था, जब पल्लवी पटेल के पति और उनको लेकर एक विवाद खड़ा हुआ। हालांकि पल्लवी के पति पंकज निरंजन पटेल भी पार्टी में सक्रिय हैं, और 2019 से पल्लवी की पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन था। कांग्रेस ने उनके पति पंकज पटेल को फूलपुर से टिकट भी दिया था। वे भाजपा और सपा उम्मीदवार के बाद तीसरे नंबर पर रहे थे। पल्लवी और उनके पति पंकज सिंह समेत 5 लोगों के खिलाफ गोमतीनगर थाने में जालसाजी सहित 10 धाराओं में केस दर्ज कराया गया था। आरोप था कि कुख्यात अपराधी ददुआ के रिश्तेदार के साथ मिलकर पल्लवी ने गोमतीनगर में फ्लैट पर कब्जा कर लिया, और फतेहपुर के बिल्डर पंकज त्रिपाठी ने ये तहरीर देकर बताया था कि 2013 में उन्होंने विवेक खंड स्थित मंगलम अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदा था, और इस फ्लैट में उन्होंने फतेहपुर निवासी परिचित पंकज सिंह को रहने के लिए एक कमरा दिया था। 6 महीने पहले कमरा खाली करने को कहा, तो पंकज बात को टालने लगा। कुछ दिनों बाद पल्लवी पंकज के साथ रहने लगी, तो ये एक विवाद भी उनके साथ जुड़ा। लेकिन जमीन की सियासत पल्लवी जिस तरह से करती हैं, खासतौर पर जिस तरह से ओबीसी समाज के हर एक मुद्दे पर वो लड़ती हैं, वो बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है। और जो एक सवाल उठता है कि कुर्मियों की पॉलिटिक्स में अनुप्रिया पटेल को क्या इस जमीन की पॉलिटिक्स से पल्लवी पटेल मात दे पाएंगी, क्या वो खुद को एक बड़ा चेहरा साबित कर पाएंगी? इस पर आप लोग क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए।